सर जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। सर, इसलिए मैंने पहले हैंड रेस किया क्योंकि मैं परसों मतलब सॉरी कल सुबह मैं बिल्कुल इस टॉपिक का ऊपर टीम का एक जूम ले रहा था। जो अभी क्या कहना है। हम्म। जैसे कि आपको पता है, मैं थोड़ा बहुत मेरा टीम स्टार्टिंग में जो बाइनरी को प्रमोट भी किए थे, हम्म। तो दो दो के नीचे दो लगाओ। फिर मैंने 6-7 महीने, एक साल करीब हो गया, उसको बंद कर दिया। बंद करके बताया था तो मैंने बताया था कि 11 मशीन में मशीन फ्री। हम्म। वो वाला मेरे मतलब एक कुछ कुछ टैबलेट में देता हूँ, वो चलता रहता है। 11 मशीन में मशीन फ्री था। अभी मैंने इसी लाइन को ये ले लिया, जब प्लान दिखाए तो सिर्फ था मेरा, जिसको तुम जो लोगों ने 5A 4A 3A बन गए उनको बात नहीं कर रहा हूँ। जिसको तुम अभी प्लान दिखाने जा रहे हो, तो इसमें से 3A 2A वालों को भी वो समझ आ जाएगा क्या बोलना है। कि आपको जब ज्वाइन करना है, ये 2 महीने का अंदर 2 मशीन बेचना है। पानी को आपको अनुभव करना है, पानी कैसे काम कर रहा है, ये कर रहा है। सो दैट इसके बाद जो बात निकलेगा वो दिल से निकलेगा। आपका रियल स्टोरी बताओ, तुम्हारा तुम्हारा वाइफ का, बच्चे का, कुछ ना कुछ तो फर्क तो आएगा घर में। तो 2 महीने में 2 मशीन। बाकी एक प्रोजेक्ट की तरह उसको लेना, जैसे हर कुछ प्रोजेक्ट होता है। जैसे पढ़ाई के लिए भी 15 साल लेते हैं, सब कुछ एक प्रोजेक्ट होता है। तो वो ये 1 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें 2 महीना में तुमको पानी पीना है, 2 मशीन बेचना भी है। अभी बच गया 10 महीना। हर 2 महीना में एक मशीन बेचना है आपको। मतलब 5 महीना में 10 मशीन। सॉरी, 10 महीना में 5 मशीन। तो मतलब 12 महीना में 7 मशीन आपको बेचना पड़ा। बाकी उसका साथ मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, अब 2 मशीन बेचने के बाद मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तीनों में टीम का साथ इन्वॉल्व होके उनको ये कराना है। इसमें 1 साल में शिक्षा लग जाएगा। एंड अगर ये करने से पहले बता रहा था, 11 मशीन में आपका मशीन फ्री होगा। मतलब 11 मशीन बेचने से 2,77,000 आएगा। अभी बता रहा हूँ, अगर 1 साल में आप 7 मशीन बेच रहे हो और यही आपको टीम को सिखा रहे हो या करवा रहे हो, तो आप इसका मतलब आपको सालों का एंड में 35 to 40 लाख का इनकम होगा। 1 साल का प्रोजेक्ट, 7 मशीन बेचना है, टीम का साथ टिक के रहना है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और ईयर एंड में 35 to 40 लाख कमाना है। तो बात मेरा मतलब ये समरी यही है, उसको मैं बताता हूँ। और इस तरह जाएगा तो इसमें फायदा क्या होता है। ऑफलाइन का फायदा, 7 सेल आएगा। तो सेल्स फैसिलिटर आपका जो 8 पॉइंट सेल, ये सब मिल जाएगा। एंड अगर इस तरह चलेगा, सब लोग नहीं करेंगे, सब लोग 7 सेल नहीं कर पाएंगे। मगर जिसने भी किया, मान लो आपने लिया, अगर ये दिमाग में रख के करोगे कि मेरे को 7 बेचना है, तो हो ही जाएगा सर, सालों के अंदर 7 हो ही जाएगा। ये कोई बड़ा बात नहीं है। और सब ये दिमाग लगाएंगे कि मैं कर ही दूंगा, लेकिन मेरा नीचे करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं। अरे वही तो मुझे चाहिए, तू तो कर पहले ना। तेरा करना मुझे चाहिए, तेरा टेंशन नहीं चाहिए, तू तो करना। तो ये है सर मेरा तरफ से सर। बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू सिंपल सर। और बहुत शॉर्ट और बहुत टू द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच यशु। सर, तो नेक्स्ट एनीवन? सर मुझे लगता है जो हम लोग 3-3 साल में जब हम लोग ने क्रॉस किया इसको 6A को, तो शायद परिस्थितियां भी थोड़ा सा विपरीत थी हमारे एरिया में। बट सर उससे भी बड़ा मेरे को लगता है ना, जब हम लोगों ने किया तो सर हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, कोई सेमिनार नहीं था सर। हम्म। ना कोई जूम पे मीटिंग थी, ना हम्म। हम किसी को प्रमोट कर पाते थे। वो कहते हैं ना, एकला बानर जो होता है वो अकेला बेचारा चला रहता है। तो ऐसे हम लोग लगे हुए थे, बस हो गया जो आया आ गया। अब किसी को समझाए तो क्या समझाएं। अब कम से कम मीटिंग्स हो रही है सर, मीटिंग्स में ये सारे नए लोगों को सर अगर बड़ा करना है, हर बार एक ही चीज कही है कि केवल मीटिंग तक पहुंचाना आपका काम है, अपनी जेब के भी पैसे लग जाए तो लगा दो। हम्म। क्योंकि नहीं तो हमारी तरह 3-3 साल लग जाएंगे सर, और उसका कितना बड़ा दुख होता है वो हमें मालूम है। जिंदगी के 3 साल खाली स्पॉ मशीन निकालने में करा दिए। अब अच्छा है सर, हल्द्वानी जब से हूँ, हर महीने हम लोग यहाँ एक मीटिंग करते हैं। या कहीं भी मैं जाता हूँ तो वहां एक मीटिंग हम लोग पक्का करते हैं, जहाँ जहाँ टीम है। तो बस यही है सर, हमारे हमारे पीछे जो 3 साल का था उसका एक ही रीजन था सर। कोई दूसरा रीजन नहीं, पूरी मेहनत की है। बट हम्म। एक कमी, ना जूम पे मीटिंग और ना अपनी रेगुलर सेमिनार। मतलब सिस्टम था ही नहीं। हम नहीं भी था सर। खुद का सिस्टम था, खुद ही बताते थे, खुद ही समझाते थे, खुद ही अपलाइन, खुद ही सब कुछ मेंटर सब कुछ कर रहे थे।
अपलाइन का सपोर्ट होता था सर। अब जैसे पंजी हमारे, अब वो सर कब तक आएंगे 200-300 किलोमीटर दूर यहाँ से मेरे पास। वो हम्म, आते थे, ऐसा नहीं कि नहीं, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, हम्म, बट एक हद तक वो भी हेल्प कर पाते थे, है नहीं। बट अभी जब सेमिनार है, जगह जगह पे सेमिनार, और जैसे दिल्ली का सेमिनार है, अभी वो हमारे घर में 7 लोग बैठ रहे हैं दिल्ली सेमिनार में, है नहीं। हम्म, अब इसका इसका बड़ा अच्छा फायदा मिलने लग गया है। अजय हल्द्वानी का सेमिनार है, अब गाजियाबाद से भी लोग आ रहे हैं मेरे पास, मेरी हम्म, टीम के, वहां पे मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, वहां से भी लोग आ रहे हैं मीटिंग बैठने के लिए। इसका हम्म, बड़ा अच्छा फायदा मिलने लग गया है। बिल्कुल। मतलब अब जो लोग आ रहे हैं वो चाहे तो 6 महीने 9 महीने में भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वो बोल रहे हैं। अभी मेरी टीम पे एक लड़का है, प्रमोद करके है, तो अपना कैंट में वो नॉर्थ के हेड है। तब वो कह रहा था, यार भैया यार, ये तो अगर इस तरह से मैं काम करूंगा, ये तो अप्रैल अप्रैल में 100 मशीनें हो जाएंगी हमारी। अभी दिसंबर में ज्वाइन किया उसने। मतलब एटलीस्ट ये सोच तो बन गई कि हाँ यार, ये बहुत आसान है अगर इसी तरह से मीटिंग रहेंगे तो। हम्म, हमारी सोच ही नहीं थी सर 100 मशीन कैसे करेंगे, हमारे तो घोड़े खुल गए थे। सौ हम्म, मशीन यार, बट हाँ इतना पता था। अभी इसमें सर रिग्नेश भाई का भी एक बड़ा अच्छा आंसर है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा है। तो इतना मालूम पड़ गया था यार, ये पैसा बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है, क्योंकि नेटवर्किंग थोड़ी थोड़ी पहले से हल्की सी की हुई थी, तो हम्म, नए थे नहीं, इसलिए बड़ा पैसा था तो टिक गए। शायद हम्म, अगर वो छोटा पैसा होता तो टूट गए होते। तो हम्म, नेटवर्कर अगर है पहले से कोई, तो वो टिक सकता है यहाँ पर, आराम से टिक जाएगा। क्योंकि हम्म, 2-2.5 हजार की टीम में 13,000 रुपये आते हैं, अगर मैं सही हूँ तो, रेगुलर अगर होती है तो। यानी मतलब ये सॉरी, 20-25 हजार रुपये आएंगे अगर इतनी बड़ी अच्छी टीम होगी तो। बट यहाँ पर क्या है कि एक सेल में अपना 13,000, 52,000 ये सब मिल जा रहा है। तो सर ये था मेरा जो अपना अनुभव है, जो मेरा दुख दर्द है नहीं। तो ये सब लोगों से है कि भाई जल्दी जाना है तो मीटिंग में बैठाना शुरू करो, नहीं तो फिर वही 2 साल 3 साल 4 साल लगने में कोई देरी नहीं लगती सर। और ये 3 साल कब कट गए सर पता भी नहीं लगा। हम्म, हम्म, बट उसका दुख कितना है वो मेरे को मालूम है सर। जिंदगी के 3 साल चले गए, सही बात है। मस्ती के 3 साल गायब। हम्म, थैंक यू सर। चलिए, तरह तरह का आंसर मिलेगा आज, कुछ कुछ छूटने वाला नहीं है मुझे लगता है। पलेरिया साहब। सब लोगों को जय सिया राम सर। दीपक जी, स्पेशली आपको गुरु जी। थैंक यू। आ, आज आपने फिर मौका दिया है तो मैं कुछ शेयर करता हूँ। इसमें जितने भी नए लोग हैं, और प्लीज डू नॉट टेक पर्सनली, कोई भी बात को ऐसे ना लें, मैं कहना चाहता हूँ। आ, जब हमें मेरे को पर्टिकुलरली इस बिजनेस को बताया, तो मैंने उसमें इफ एंड बट नहीं लगाया था। मैंने तुरंत मशीन ली। मेरे को बिजनेस भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं बीमार था। ये तो सबको पहले बता रखा है मैंने कि मेरे को शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, हाई कोलेस्ट्रॉल था। और चूंकि बैकग्राउंड आर्मी का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कुछ दे रही थी, तो हम सब कुछ कर लेते थे। मैंने कहा यार ये करके देख लो। ले ली मशीन, तो ले ली सर। मशीन कैसे ली ये भी सब लोग जानते हैं कि कई किस्तों में लेनी पड़ी मेरे को भी उस समय। और ये बात है दिसंबर 2017 की, 18 की, सॉरी 18 की। आवाज आ रही है ना साहब? हेलो? हाँ जी, हाँ जी। हेलो? सॉरी। अच्छा। और हमने काम करना शुरू किया, मैंने इसमें जून 2018 से। और मैंने इसको पर्टिकुलरली इसको नेटवर्किंग के हिसाब से नहीं लिया। और मैंने इसको, क्योंकि उस समय हमारे पास रियली कोई सिस्टम नहीं था, जैसे बुडोला जी अभी बता रहे थे, उन्होंने सारी बात बता दी है हमारा। लेकिन वास्तव में सिस्टम नहीं था, कोई हमारा अपलाइन नहीं, कोई हमारा यहाँ ट्रेनिंग नहीं, कोई हमारे यहाँ डेमोस्ट्रेशन का कोई स्पेशल पर्टिकुलर कोई तरीका नहीं, कोई नहीं था। तो जून से जब हमने इसको सेलिंग की तरफ लिया, सर सेल करते गए, और इतनी सेल करी, सितंबर 2019 में 6A बन गए। और बीबी पंजी और हम साथ साथ ही बने भी, एक ही दिन बने। हम मिलके काम करते थे। उस समय हमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था पता कि कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, सेल कहाँ से आएगी, कहाँ को लगेगी, ये कोई जानकारी हमें नहीं थी। फिर भी सितंबर 19 में जब हम 6A बने, चूंकि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहा था, मैंने आपको सबको बताया अपनी हिस्ट्री। और वहां में क्या ना, धीरे धीरे दलदल के अंदर फंस रहा था। और फंस रहा था, जितना फंस रहा था उतना ही ज्यादा मैं उस पर डिवोट हो रहा था, उस सिस्टम पे, ट्रेडिशनल पे डिवोट डिवोट ज्यादा हो रहा था। क्यों? कि यार चलो आज इस बार की सेल में, इस बार के काम में शायद मेरा पिछला पैसा निकल आए, जो मार्केट में फंस रहा है, शायद इस बार में निकल आए। और
फोकस खराब होता गया। और मैं बिल्कुल इनसे अलग हो गया। हमारी जितनी टीम है हल्द्वानी में, इनसे धीरे धीरे अलग होता रहा, और गाए बगाए आज मैं फिर भी बीपी पंजी को एप्रिशिएट करता हूं। तो वो जब भी हल्द्वानी आते थे बाहर से अपना टूर करके, तो वो कहते यार डीके भाई कहाँ हो, आइए बैठो, मिलते हैं, बैठते हैं। तो धीरे 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 उनकी काउंसलिंग भी मेरे साथ हुई, और मुझे इस जुलाई 2023 में, जिस दिन से मैं जूम पे आया पहली बार, और वो भी पंजी ने कहा यार एक बार इसको देख लो, जूम पे आओ, बैठो, इसमें बैठते हैं आप लोग, ऐसा मत करो। और उनको पूरी मेरी स्टेप पता थी कि ये आदमी 38-40 लाख रुपए के कर्जे में डूब चुका है, मार्केट में इसका डूबा है और इसको कर्जा है। और सर मैं यही, उसके बाद में आज तक, जुलाई है और जुलाई से आज ये जनवरी एंड होने जा रहा है, कोई भी जूम नहीं छोड़ी। हाँ, कुछ बड़ी मीटिंगें उस ड्यू टू सम ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं। आप जैसे आज भी आप मुझे देख रहे होंगे कि तो मेरे कुछ सरकमस्टांसेस हो जाते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं बाहर निकलने में 2-3 दिन, इसीलिए मैं उस आरटीबी में नहीं था। बट एक भी मीटिंग, एक भी हमारी जूम नहीं छूटती है। क्यों? कि मुझे पता है, और मैं आज सब लोगों को ये कहूंगा जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो सर सब जानते हैं कि सीखे बगैर कुछ नहीं होगा, सीखना तो पड़ेगा। क्योंकि मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूं। मैं इस एज में अगर मैं इसको समझ सकता हूं, तो नए लोगों के लिए तो ये सिस्टम आज वरदान साबित होने वाला है। हाँ, अगर सिस्टम का पार्ट बने रहे तो। सिस्टम पे बार बार आप लोगों ने, सारे लीडर्स बताते हैं, सिस्टम एक बहुत बड़ी बात है, और एटीट्यूड एक बहुत बड़ा विषय है, सकारात्मक नकारात्मक। और सिस्टम के ऊपर सेव योर सेल्फ, टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, ये जो व्यक्ति सीखेगा, डेली 1 घंटा इस क्लास को अटेंड करेगा, इसको मैं एक क्लास बोलता हूं, जीवन की क्लास। ये हमारे इस 21वीं सदी की जीवन जीने की क्लास है। और ये आपने भी सही कहा दीपक सर, कि हम नंबर गेम के अंदर हैं। हम किसी को मार मार के, या मतलब सॉरी, आप उसको धक्का दे दे के, समझा के यहाँ पर नहीं ला सकते। और इतना है कि अगर उसके अंदर आग होगी 2-4 बार, 21 दिन तक हमें उसको इस चीज पे थोड़ा सा परस्यू करते रहना है। अगर 21 दिन को आदमी रह गया, तो वो फिर उसकी हैबिट बन जाती है। ये जो मेरा अनुभव है, ये मैं अनुभव साझा कर रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत लोग और भी हैं, उनकी बात भी सुनना चाहेंगे। थैंक यू। आपकी स्टोरी से 2 चीज हम लोग, नए लोग जो भी हैं, वो लर्निंग ले सकते हैं कि पलरिया साहब बीच में भटक गए, दूसरे बिजनेस में चले गए, इसलिए भी इनका डिले हुआ, और सिस्टम कोई था नहीं तो पकड़ते किसको। आज आप जो लोग नए हैं, अगर कम टाइम में सीख से जाना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। उससे आपका टाइम, एफर्ट्स एंड मनी तीनों बचेगा। ठीक है जी। अकेले भी आप काम करके जा सकते हैं, बस टाइम लंबा लगेगा। चॉइस आपका है। मनोज जी। पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के बाद 2 महीने लगातार सिर्फ पानी पिलाया, और 50 से 100 लोगों को मैं पानी पिलाया। और जब माहौल बनाने के बाद 1 महीने में 20 मशीन मेरे बिके थे, जो आपने मुझे अप्रिशिएट किया था। मैं 1 महीने में 4 बना था, और नेट अगले 1 साल में मैं 6 बना था। यानी ज्वाइनिंग डेट का देखा जाए तो 14 महीने में बना था मैं। बट 1 साल। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि उस समय कोई, और मेरे साथ ये थोड़ा ड्रॉबैक है, जहाँ मैं भिलवाड़ा में रहता हूँ, टोटली बिजनेस यहाँ पे वो है। तो इस बिजनेस को मैंने एज ए ओनली सेल्समैन की तरह काम लिया, नेटवर्किंग को फोकस नहीं किया था। मैं अकेला था, लगातार सिर्फ अकेले ही काम करता था। आप काफी दूर बैठे हैं, दूसरे जो और भी लोग हैं अपलाइन, वो काफी दूर बैठे हैं। तो सेल्फ लिया, कोई सिस्टम नहीं था उस समय। मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कम से कम अगर आप 10 लोगों का टीम बना लें, और 10 लोगों में 10-10 सेल का टारगेट करें,
तो एक आदमी को 10 मशीन ही बेचना है, तो अगले एक साल में वो 6 से निकाला जा सकता है। ग्रेट। और उन सभी को, जितने भी लोग हैं, उनको सिस्टम से कनेक्ट करें। सिस्टम का मतलब है कि आपका जो जूम मीटिंग है, सेमिनार है, और उन जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करके उनको डेमो देना है। हमारे टीम में डेमो देने वाले की संख्या बढ़ाना है। हम्म। हाँ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ डेमो देने वाले लोग होंगे, आपका बिजनेस उतना स्ट्रांग होगा और लंबा जाएगा और बड़ा जाएगा। क्योंकि सेमिनार में तो लाना ही पड़ेगा। अगर बड़े जो मीटिंग होते हैं, बड़ा जो विजन मिलता है लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और हमें जो चार्जअप मिलता है, बूस्टअप मिलता है, वो ये एक ऑरा है जहाँ से हर आदमी का एक जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होता जा रहा है। तो पॉजिटिविटी यहाँ से मिलेगा, एनर्जी यहाँ से मिलेगा, उसका रिजल्ट हम मार्केट में करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं, सारे जितने भी 10 लोगों का टीम अगर हमने बनाया है, तो 10 लोगों को सिस्टम से कनेक्ट कर दें। उनको रेगुलर जूम मीटिंग हो गया, या जो भी लोकल एरिया में जो उनके पास में जो मीटिंग्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग मीटिंग हो रहा है, उसको फॉलो करें। और ज्यादा से ज्यादा डेमो देने वालों की संख्या बढ़ाएं, उनको प्रॉपर एजुकेट करें, तो बहुत तेजी से रिजल्ट निकाला जा सकता है। वेरी नाइस। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। इस पे मैं मनोज भाई की बातों में दो चीज ऐड करना चाहूंगा। सिस्टम जो है ना, सिस्टम में सबसे पहले हमको लोगों को अब जो लोग आते हैं उनको, पहले बीबी कोर्स नहीं था हमारे पास, अभी बीबी कोर्स है हमारे पास, तो सबसे पहले बीबी कोर्स करवाओ। वेरी फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए सर, हम्म। चाहे सेकंड, यूजर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो। कोई भी हो। और उसके बाद उनको इवेंट्स में, जूम्स में, सारे में उनको कंपेल करना है, कोशिश करना है, उनके घर में जाके बैठ जाना। कुछ भी 50 को जोड़ने से अच्छा है ना कि 10 को जोड़ के उसको सिस्टम में ला दे। ये आसान काम है। जी। और 10 लोग 10-10 करें तो कितना इजी सा हो सकता है। ठीक है, तो ये आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। और एक सिस्टम और होता है जो हम लोग भूल जाते हैं, कि अपने से ऊपर जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है आपका, उनका हाथ पकड़ के रखना है सर। नहीं नहीं, उससे मीटिंग करवाना है। जी जी, कनेक्ट कराना है। हाँ, मान लो आप मनोज जी किसी को लेके आए अभी, आज भी, तो उसको आप ही तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर दूर बैठे हैं तो जूम पे तो एक स्पेशल मीटिंग कर सकते हैं ना हम लोग, कि सर एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया है, इसके साथ एक मीटिंग आपकी करवाना चाहता हूँ। ऐसे करके ना हम लोग सिस्टम में उसको बांध सकते हैं। फिर आपसे जहां पे दिक्कत आएगी ना, तो आपका अपलाइन संभाल लेगा वहां पे। समझ गए? सर क्या है, उसमें फायदा ये भी है सर कि उनको एक बड़ा विजन मिलता है। आप हम्म। जितने ज्यादा बड़े से बड़े अपलाइन से कनेक्ट कराएंगे, तो हम्म। उनको बिजनेस दिखेगा कि अच्छा दीपक जी इतना कमा रहे हैं, उनसे ऊपर वाले इतने कमा रहे हैं, उनका इतना बड़ा कद है। तो जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे, उस आदमी का विजन क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, पंच साहब। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे बात आ रही है स्टोरी की, तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी ये प्रोग्राम, ये सिस्टम के बारे में 2017 में पता चला था। और पलड़िया जी और हमारे अपलाइन जो हैं नरेश पोखरियाल जी, दोनों जने, मतलब पहले दिन तो केवल नरेश पोखरियाल जी ही आए थे। उसके बाद में फिर अगले दिन पलड़िया सर भी आए, बातचीत हुई। और मुझे भी ये लगा कि यार ये डेफिनेटली मेरे लिए एक अच्छी चीज हो सकती है, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम थी जिससे मैं पिछले 2-2.5 साल से जूझ रहा था। नाम ले लिया और उसका मुझे कोई करो। है सर। हर बार नाम ले लिया करोगे, क्या प्रॉब्लम था, नए लोगों को ओके नहीं। सर। जी। तो मैं वेरिकोज वेरिकोज वेन से पिछले 2.5 साल से, यानी कि 2015 से मैं वेरिकोज वेन से परेशान था। और उस दौरान 1 साल के बाद मैंने पैरों में ऑपरेशन भी करा लिया था। वो सारे मैं प्रिकॉशंस लेता था जो डॉक्टर ने मुझे बोला था। खाने पीने के लिए डॉक्टर ने मुझे कभी कोई चीज नहीं बोला कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन ये चीजें मेरे को समझ में आ गया था कि अगर दवाई खाते रहेंगे तो एक चीज निश्चित है कि अगर हम पेन किलर खाते रहेंगे तो हमारी किडनी का बाजा बजना तो निश्चित है। जो निश्चित था वो पता था, क्योंकि दवाइयों के लाइन में था और बहुत लोगों को देखा था कि भाई दवाइयां खाते खाते किडनी खराब हो जा रही है। तो मेरी उम्र ऐसी भी नहीं थी कि भाई मैं किडनी खराब करके बैठ जाऊं।
महत्वाकांक्षा बहुत थी, तो ये था कि यार कुछ ना कुछ अल्टरनेट ढूंढना है। और फिर उसी समय ये होता है कि जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी हेल्प करता है। और मुझे जो है इसके बारे में पता चला। वैसे नरेश जी का फोन मेरे पास कई बार बीच में आया, लेकिन मैं अपने कार्य में व्यस्त होने की वजह से उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन उस दिन सवेरे 7 बजे वो मेरे घर पे आए, बोले यार मैं शहर में हूँ, घर पे आ सकता हूँ क्या? हमने कहा ठीक है सर आइए। घर पे आए, बैठे, बातचीत हुई। और मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे घर में होनी चाहिए। और उसी दिन मैंने जो है 1 लाख रुपए का आरटीजीएस कंपनी के अकाउंट में किया। तब उस समय हमने पास, क्योंकि हमें बताया ही वही गया था कि 1,57,000 रुपए की मशीन है, तो बाकी का फिर 57,000 का लिए मैंने कहा चलो मैं 2-3 दिन में 57,000 बेचता हूँ। और तब मशीन कंपनी से आते समय काफी टाइम लगता था, क्योंकि 10 से 15 दिन की वेटिंग पे आ रहा था। तो हमारी और पलड़िया सर की मशीन ऑलमोस्ट एक ही साथ आई, करीब करीब। तो मशीन आई, काम पानी पीना शुरू किया। और उस समय में मैं आपको बताऊं तो मेरा जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तब मेरे पास 2 जेसीबी और 3 डंपर, पिकअप, वो ये सारी चीजें थी। अपना पहाड़ में जो है रोड कंस्ट्रक्शन का काम लिया हुआ था गवर्नमेंट से। वो सारी चीजों को हम खत्म करने में लगे थे। तो फिर जब जून 2018 के बाद ये बिलीव हो गया कि यार ये पानी डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकता है, और अगर हम इसको प्रमोट करें तो भी जनमानस का भला हो सकता है। पैसा उस समय भी इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हमारे पास पहले से थे। जो हमारी जरूरतें हैं वो बड़े आराम से पूरी हो रही थी, है ना। तो फिर दिमाग में ये आया कि नहीं यार, इस काम को करना है। तब मैंने उस समय अपना सारा जेसीबी और मैंने वो सारा काम जो पुराना मैं कर रहा था ठेकेदारी का, वो मैंने इमीडिएटली बंद किया। 3 महीने में मैंने वो सारे के सारे जो मेरे पास भी इक्विपमेंट थे वो सब मैंने बेचे। चाहे उसमें मुझे लॉस हुआ या जो कुछ भी हुआ, जब ये मन बनाया कि नहीं यार इस काम से, क्योंकि इसमें समय भी देना पड़ेगा और फुल टाइम करना है, तो बस तब से जो है ये काम करना शुरू किया। और जून 2018 के बाद जब काम स्टार्ट हुआ, तो फिर बात वही आती है कि सिस्टम तब भी नहीं था। तब भी हमने कोशिश की कि हम सिस्टम को बनाएं। और जून 2018 में मैं आपको बताऊं कि उस दिन, जिस दिन मेरी पहली बार सतपाल सर से मुलाकात हुई थी, हमारे अपलाइन ने मुलाकात कराई थी, हल्द्वानी सतपाल सर आए थे। और उस दिन बाई चांस सुदेश सर भी हल्द्वानी आए हुए थे। और सुदेश सर का हल्द्वानी में एक बड़ा प्रोग्राम था। तो जो दूसरी टीम सतपाल सर की हल्द्वानी में पहले से काम कर रही थी, उनका वो अपना मीटिंग ऑर्गेनाइज करी हुई थी। लेकिन चूंकि हम नए थे, हमें कुछ पता नहीं था, हमें अपलाइन के बारे में ज्यादा बताया भी नहीं गया था, तो हमने कभी भी सुदेश सर से मिलने की इच्छा भी नहीं हमारी हुई उस समय। तो हम केवल सतपाल सर से मिले, उनसे कुछ मेरे प्रश्न थे, वो मेरे प्रश्नों के जवाब उन्होंने दिए। और हम 5-7 लोग जो गए थे टीम से, वो सब लोग अपना करीब करीब 12-1 बजे हम वहां से वापस आ गए। और उसके बाद में फिर जो हमारे अपलाइन और ये सब लोग थे वो लोग रहे। उस दिन सतपाल सर का बर्थडे भी था। सतपाल सर ने मुझे उसके अगले अगले साल बताया, जब मैं 6 से हो गया था, तब उन्होंने मुझे बताया कि यार जब हम पिछली बार आपसे मिले थे तो जो है तभी मेरा उस दिन बर्थडे भी था। हमें नहीं पता था कि भाई, चूंकि आप ज्यादा प्रश्न कर रहे थे, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कई सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं, उसके बाद में काम को नहीं कर पाते हैं। तो खैर एनीवे, जो भी था वो सिलसिला जारी हुआ। और फिर धीरे धीरे हमने छोटी छोटी कुछ मीटिंग्स करने की कोशिश की। और टीम सब जो है ना बिखरी हुई थी हमारी। हमारे बहुत ज्यादा लोग हल्द्वानी में नहीं थे। लेकिन ये भरोसा था कि डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक बड़ी टीम हम खड़ी कर पाएंगे। बस उसी भरोसे से लगे रहे, चलते रहे। और धीरे धीरे फिर जब सिस्टम में बने, 6 से बने, और जब मीटिंग्स में आना स्टार्ट किया, तो ये पता चला कि सिस्टम का महत्व कितना बड़ा है ना। फिर जैसे अब आपसे जब अब उसके बाद भी जितने भी हमारे अभी कंपनी के कन्वेंशन हुए हैं, जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से मैंने कोई भी कन्वेंशन कंपनी का नहीं छोड़ा है। मैं हर कन्वेंशन में गया हूं, चाहे वो कहीं पर भी हो, है ना। और उससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। लोगों के चीजों को समझते हैं, कैसे लोगों ने काम किया, कैसे कैसे लोगों ने, क्या नाम उसका, अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की इस सिस्टम के माध्यम से। इन सारी चीजों को सीखा, समझा। और वही चीजें हैं सर कि अगर हम सिस्टम को बनाएंगे तो सिस्टम हमारे सारे एफर्ट्स को और सारी चीजों को कम कर सकता है, और कम समय में हमें अच्छी ऊंचाइयों पे और परमानेंट जो हमारा अचीवमेंट है उसकी ओर रख सकता है, अगर हमारा सिस्टम इंपॉर्टेंट है और सिस्टम को सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो। और यहाँ पे भी मेरा जो अपना मानना पहले दिन से था वो यही था कि भाई जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, अगर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं या उनको हम इस तरीके से
ट्रेंड कर रहे हैं कि वो सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें या इस सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें। क्योंकि मेरा आज भी यही फर्म बिलीव है कि सर जब तक मेरे प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज नहीं होगी, तब तक मैं कहीं पर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रश्न पे किसी के सामने अटक जाऊंगा। अगर मैं अपने प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं कि भाई वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, उसके बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे है, तभी मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर उस प्रोस्पेक्ट का कर सकता हूं जिसका उसने जानने की कोशिश की है। और वो जो कॉन्फिडेंस है वो देख के ही ज्यादातर लोग जिनको हम नहीं जानते हैं वो हमारे साथ आने की सोचते हैं। ऐसा मैंने अपने काफी सारे सिस्टम में देखा। और बहुत सारे लोग अभी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमने 2 साल पहले सिस्टम में चर्चा की थी, वो तब नहीं आए थे, लेकिन आज वो हमारी टीम में किसी न किसी के साथ डेफिनेटली आ रहे हैं, है ना। और वो इस बात को रिकॉग्नाइज भी करते हैं कि यार अगर मैंने 1.5 साल 2 साल पहले इनको कर लिया होता, ज्वाइन कर लिया होता, तो मैं कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकता, है ना। तो वो देखते हैं और हम उस सिस्टम में लाते हैं। सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को वो सारी जानकारियां देते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे किस किस से क्या क्या गलती हुई, है ना। और ये गलतियों को न दोहराया जाए और कम से कम गलतियां की जाएं। जल्दी से जल्दी कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी है तो उसको सही में समझ के उसमें थोड़ा सा समय लगा लें, तो हमारे बहुत सारे इनकम को भी हम बचा सकते हैं। ये मेरा मानना है। थैंक यू। हाँ सर, अनम्यूट, क्योंकि वो को होस्ट था तो रेंज की वजह से अपने आप ही शायद डिस्कनेक्ट हो गया था सर वो। ओके ओके। क्योंकि हो सकता है सर अगर बीच में मेरी आवाज नहीं पहुंचे तो आप मेरे को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा फिर से। ओके। मूल जो क्वेश्चन था वो ये था कि शॉर्ट टाइम में 6 से कैसे जाएं एक्चुअल में, हम्म ठीक है। और वो भी ये था कि 1 साल में कैसे जाएं। हम्म तो सबसे पहले तो मैं खुद चूंकि 21 महीने में हुआ था तो हम्म मुझे खुद को जरूरत है ये जानने की। मगर हाँ, आज के जितने अनुभव हैं इस सिस्टम के जरिए, जूम के जरिए, 2-3 चीजें हैं सर उसमें। नंबर 1 जो चीज है, जो बिलब्रिट सर ने बोला 1200, तो अपने यहाँ पे ये संख्या बनती है 1200 डेमोस्ट्रेशन की। हम्म वो पर्सनल और टीम के साथ वो सारे काउंट हो जाएंगे। अगर कोई एक इंसान 1 साल में ये काम कर पाए, 365 दिन में ये काम कर पाए, तो मोटा मोटा 3 डेमोस्ट्रेशन की औसत बैठती है। अगर ये काम पर्सनल जितनी खुद की है लिस्ट और जो साथ में आ चुके हैं उनके साथ अगर कोई भी इंसान ये आंकड़ा 1 साल में छू लेगा कि 1200 डेमोस्ट्रेशन करने हैं पूरी टीम के साथ में मिलके, तो 6 से जाया जा सकता है। दूसरी चीज जो इसमें काम आएगी वो आएगी उसमें जूम, बीच में इवेंट्स, ये सारी चीज काम आएगी। अपलाइन से काउंसलिंग, ये सारी चीज काम आएगी सर। मेरी नजर में अगर कोई है तो वो यही एक चीज है। क्योंकि प्रॉपर कभी भी पता नहीं है कि कौन सा पावरफुल इंसान आपके साथ आएगा, मगर जब 1200 लोगों को आपने डेमोस्ट्रेशन किया है तो वहां पे लॉ ऑफ एवरेज के तहत कुछ अच्छे साथी आपके हाथ आएंगे ही आएंगे, जहां से जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, मंडा सर को भी मैं सुन रहा था, तो मैंने भी सर 23 महीने में किया है। तो यहाँ पे जो बिल बेट वाला एग्जाम्पल मैंने अपने आप पे लागू किया, क्योंकि पहले मैं एमबीए में था सर। तो मैंने ये जो डेमोस्ट्रेशन किए सर, मैं नंबर गेम पे रहा, मैं दिखाता गया और उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट होके आ गए सर। तो पैरामीटर सर बेसिक वही है कि हम लगातार फील्ड में ये वर्किंग करते रहेंगे, डेमो करते रहेंगे। जैसे 1200 डेमो से मैंने ज्यादा कर दिए हैं। तो अगर आज कोई नया पार्टिसिपेंट है, अगर वो यही बात पकड़ ले कि मुझे 1200 डेमो करने, तो सर उसमें से जो 10-11 लोग आएंगे वो सिलेक्ट होके आ जाएंगे। हम जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस जूम में भी रिपीट कर रहे हैं कि जो मेन काम है वो ग्राउंड पे है सर। यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन जो आदमी ग्राउंड पे नहीं जाएगा सर, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे पार्टिसिपेंट आते हैं, अच्छी बात है, सीखते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है सर। तो मेरे दिमाग से सर, जब भी मैं इस इंडस्ट्री में आया था, किसी भी प्रोजेक्ट में लगा, तो मुझे एक चीज रियल मेरे गुरु ने सिखाई थी कि बिना कर्म कुछ भी नहीं होने वाला है।
जो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अपने को कर्म तो करना ही पड़ेगा। उसके आगे क्या होता है, उसमें कौन आता है, कौन हमारे साथ आएगा, कौन नहीं आएगा, वो ऊपरवाला डिसाइड करता है। जैसे भी हम पार्टिसिपेट करते हैं सर, तो यहाँ पे हमारे साथ अच्छे अच्छे, जैसे अभी आपने पंच सर कह रहे थे कि जिन लोगों को 2 साल पहले हमें दिखाया था, ऐसा सर मेरी टीम में हो रहा है। तो आपको तेजी से इस बिजनेस को एक बार स्प्रेड करना चाहिए। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया सीकर से, तो मुझे डे वन से मालूम था, अगर सीकर में मुझे मेरी टीम ग्रो करनी है, जब मुझे नंबर 1 रहना है, तो मुझे तेजी से डेमो करने पड़ेंगे। तो सर उस शहर में आज आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन कई जगह फैल चुकी है, तो मैं वहां से मूव कर गया सर। जब सीकर में मेरा काम हो गया, मैं जयपुर आ गया, जयपुर से आगे जोधपुर निकल गया। तो अलग अलग सिटीज में से इसको मैं डेवलप कर लिया, कि मुझे पता था कि मुझे काम तो करना है, आप स्लो कर लो चाहे तेज कर लो। टारगेट मेरा 1200 का था। तो जो भी नया पार्टिसिपेंट आज जुड़ा है वो 1 साल में कर सकता है, क्योंकि अभी उसमें इतना माहौल नहीं था, जूम नहीं थी, ऑफलाइन मीटिंग नहीं थी। तो आज तो सर सब कुछ है, सिर्फ हमें उसको ग्राउंड पे उतारना है, और ग्राउंड पे उतार के आगे उसको सीक्यू इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। राजेंद्र जी। यस सर। हाँ जी, आप बोलोगे कि बोलेंगे? दो लोग। दिलीप भाई भी बोलेंगे ना? हाँ ठीक है, दोनों बोलेंगे, टाइम है तो। नहीं है तो दिलीप जी को कुछ पूरा टाइम है, लेकिन गाड़ी रोक लो, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। गाड़ी मैं कर रहा हूँ, पकड़ लिया। हाँ, मैं यही बोलना चाहता था कि कर्म की या फल की आशा मत रख। मेरा तो ये पहले दिन से यही सिद्धांत है। सिक्स से जल्दी बनना है, डे नाइट पीछे काम करते रहो, ऑटोमेटिक होना ही है। क्योंकि अपना प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है ना कि जिसको भी दिखाएंगे बात समझ में आ जाएगा, लेने वाला लेगा, नहीं लेता है भूल जाओ, आगे बढ़ो। तो दिन में मैंने सिक्स से किया, उस टाइम 4-4, 5-5 डेमो भी मैंने किए थे। और आने वाले टाइम के अंदर भी जैसे किसी को भी करना है तो पूरी टीम के साथ सिस्टम में ज्वाइन कर दो। उस टाइम इतना मैं खुद सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ था, मैं सच बोल रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में इतना था भी नहीं 18 के अंदर। और उसके बाद अभी जो सिस्टम आया है उसके हिसाब से जो सिक्स है अभी बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला कि 10, मनोज जी ने बोला कि 10 जन को लेकर 10-10 काम करते रहो तो भी 6 से बन जाते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकली बहुत बार पॉसिबल नहीं होता। तो 10 की जगह 20 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसके पीछे लग के काम करो, उसको डेली फॉलो अप करो। मनोज जी का फॉलोअप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, किसी को फॉलोअप में नहीं छोड़ देते। सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यू आपकी टीम के साथ जुड़े रहो तो ऑटोमेटिक काम होना ही है। अभी कल मेरे को फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिले, मेरे को बहुत बड़ी पोस्ट पे थे वो, जाइडस के, ये पंकज को उसको सबको जानते थे। उन्होंने बोला है कि दिलीप जी आप जो काम कर रहे हो अभी, तो बोले ये काम इतना आने वाले टाइम में इतना जबरदस्त काम है कि आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियां और ये जो डॉक्टर लोग जो जितने अभी मार्केट पे चल रहा है, जो कुछ भी है, 50% सर्जरी रॉन्ग हो रही है, बीमारियां फैल रही है। तो एक पानी एक ऐसा है कि आपको सर्वाइव कर पाएगा। तो ये बात दिमाग में डाल देना चाहिए कि अपन जो काम कर रहे हैं वो भलाई का काम कर रहे हैं और पूरे मेजर पार्ट पे काम कर रहे हैं। और पानी तो हर कोई पीता है, तो गरीब पैसे वाला वो नहीं देखेगा। आने वाले टाइम में सबको जिंदा रहना है, पानी पिएंगे और ये मशीन का ही पानी पिएंगे। लो अभी बात करें राजेंद्र जी से। सर, मैं सारे नए लोगों और जो 6 एंड 6 से अबो है वो भी एग्री करेंगे मेरी बात से। आज मैं खुद 6 से जब बना तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या था, मेरा वाई क्लियर हुआ था। जब दीपक जी मेरे गांव पे आए थे, जब पूरा बिजनेस प्लान दिखाया, ये पैसा है, ये है, वो है, तब जाके मेरा वाई क्लियर हुआ। जब वाई क्लियर हो गया ना, उसके बाद में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये सभी लोगों के साथ हुआ है। जब तक जो भी नया आया है, नया बंदा, उसको 6 से क्यों करना है, वो जब तक उसका खुद का वाई क्लियर नहीं करता वो नहीं होता। दूसरा, वाई क्लियर होता है तो उसको कभी भी कोई भी गोल छोटा नहीं लगता कि हाँ ये करना है तो करना ही है। फिर वो सिस्टम भी फॉलो करेगा, फॉलो भी करेगा, डेमो भी करेगा, टीम के साथ भी बात करेगा। तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है सर।